आ गया था। तो एक और बात ये पंडित लक्ष्मीचंद के ब्रह्म ज्ञान से दोस्तों, ये वार्ता जो है या व्याख्या कह लो ब्रह्म ज्ञान की, ये रागनी है मनमोहन स्वामी जी के चैनल पर। राज किशन जी की आवाज में ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए, रेखव देव सत्स्वरूप ही ने पुत्रों को सिखलाए। और वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों से एक दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली तो भाइयों, ये वीडियो देखने से पहले एक वीडियो इसके ऊपर पहले से बना रखी है, पहली कली की व्याख्या। तो इसको देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें है आध्यात्मिक बातें। तो आध्यात्मिक बातों का अपना एक दायरा होता है हर इंसान का। कोई किसी दायरे तक सीमित है, कोई किसी दायरे तक। एक दायरे से बाहर की बातें उसको सुनने के मिले तो उसको मिथ्या लगने लग जाती है। तो ये अपने अपने विचार है, किसी को सही लगे किसी को ना लगे। तो हम जब बात सही नहीं लगती या हमारे विचार से हम उसके विचार से सहमत नहीं होते, तो हम एकदम से छोड़ देते हैं उसको कि ये तो गलत है। तो ऐसे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर रुचि नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, उसके बाद भी कोई वीडियो देखते तो वो वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। और वीडियो पे डिसलाइक आते हैं तो बनाने वाले का भी हौसला टूटता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती या बकवास लगने लगती है तो हम उन पात्रों का या उस कहानी का मजाक बनाने लग जाते हैं। ये हमारी खूबी है कि अपने ही देव देवताओं पर, इष्ट पर या अपने धर्म पर सबसे ज्यादा चुटकुले मजाकबाजी हम खुद करते हैं, जो कि गलत है। तो किसी की भी आस्था का उपवास नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पसंद नहीं तो उसको वहीं छोड़ दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे तो वीडियो जिस रागनी के ऊपर है, रागनी के बोल हैं आपको बताए थे, रिखव देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। और आज की वीडियो दूसरी कली रागनी की। मनुष्यों से तो भूत गण अच्छे, फिर गंधर्व गण जानो, गंधर्वों से सिद्ध गण अच्छे, फिर गण किन्नर पछाणो। किन्नरों से तो असुर श्रेष्ठ, फिर देवता मानो, देवताओं में इंद्र बड़े, फिर ब्रह्मपुत्र दक्ष बखानो। क्योंकि दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए, रखव देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। तो पहली वीडियो में भाइयों को बताया था जिस तरह से छोटे और बड़े करके जीव बताए थे पंडित जी ने पहली कली में। एक तत्व के प्राणी, दो तत्व के, तीन तत्व, चार तत्व और पांच तत्व के। और उसी आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बताए थे अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। तो कुछ बातें छूट गई थी पहली वीडियो से, जैसे पशुओं में पशु ज्ञान युक्त, फिर मनुष्य जंग होते। तो पशुओं में जो सबसे ज्ञान युक्त है वो है गाय। सब उसे माता कहते हैं, पूजते हैं हम, और गाय श्रेष्ठ है। और गाय कितनी श्रेष्ठ है? पशुओं में पशु ज्ञान युक्त सबसे अधिक ज्ञान गाय के अंदर। सबसे ज्ञानवान पशु इतना ज्ञानवान के पशुता लेश मात्र है गाय के अंदर। यहाँ पे आकर सिर्फ पशु का रूप है लेकिन पशुता खत्म है। और ऐसा सनातन धर्म में मानता है कि आत्मा योनि दर योनि बढ़ते हुए आखिरी योनि पशुओं में गाय की है, उसके बाद इंसान का जन्म इंसान को मिलता है, उसके बाद आत्मा को इंसान की यानी कि मनुष्य की योनि मिलती है। गाय की योनि के बिना मनुष्य की योनि नहीं मिलती, और अगर उसके बिना मिलती है तो मनुष्य पूर्ण नहीं होता। इसीलिए गाय जननी है, गाय को माता कहा जाता है। ये एक मान्यता है। आपने और भी सुनी होगी, गाय के अंदर इतने करोड़ देवता है, इतने गुण है, वो सब पूर्ण हो गए तभी आत्मा का इतना विकास हुआ कि वो अगली योनि में मनुष्य बने। तो इन बातों के पीछे लॉजिक है और इनकी बड़ी अहमियत है, और ये विशेषताएं गाय की हैं। और दोस्तों, जहाँ गाय नहीं है या कह ले गाय कम होगी तो उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं।
बिना गाय के अगर इंसान की योनि हमें मिल रही है तो देखो, नज़र मार के अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो भी ये बात सच साबित होती है कि आज का इंसान कितना परेशान है और इंसान के अंदर पशुता कितनी बढ़ गई है। अपने आसपास देखेंगे और ज़्यादा दूर आपको पता है सीरिया, इराक, ईरान, वहाँ तो और भी बुरा हाल है। रोज़ खबरों में देखते ही हो, क्योंकि आप जानते हो हम गाय को पूजते हैं, हर कोई नहीं पूजता, तो जो गाय को नहीं पूजते वो गाय को खाते भी हैं। और वहाँ पे गाय है नहीं तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हालात है और कितनी पशुता इंसान के अंदर बढ़ गई वहाँ पे। गाय के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर बातें, एक वाक्य लिखा हुआ है जो बिल्कुल सटीक है। उन्होंने कहा था कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,400 इंसानों का एक समय का भोजन जुटाती है पूरे जीवन में। और उसी गाय को मांसाहारी केवल 80 आदमी एक वक्त का भोजन ही जुटा सकते हैं उसको मारकर खाने में। ये वचन थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, जो बिल्कुल सत्य हैं। और हम इससे गाय हत्या के पाप का महत्व समझ सकते हैं कि वजूद अगर है, अगर धार्मिक आधार पर देखें, अगर नहीं मानते हैं तो अलग बात है। अगर इन बातों को मानते हैं तो ये बातें हम पर लागू हैं। जो नहीं मानते या नास्तिक कह लो, उनको छोड़ दें तो हम गाय का महत्व समझ सकते हैं। और पंडित जी ने बड़े अच्छे तरीके से पहली कली में ये बात हमें समझाई है। और लॉजिकली देखें तो भी ये बात सही साबित होती है कि पशुओं में सबसे ज्ञान युक्त गाय ही है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज की कली में। तो आज की कली है जो दूसरी कली में है, कहा गया कि मनुष्यों से तो भूत गण अच्छे, फिर गंधर्व गण जानो। अब यहाँ पे जो गण शब्द है, गण होता है समूह, अतिथि गण, अध्यापक गण हम बोलते हैं। तो गण समूह इंसानों का, यानी कि एक श्रेणी, एक वर्गीकरण को संबोधित करने के लिए यहाँ पे पंडित जी ने संबोधित किया है भूत गण। तो जहाँ तक भूत का वर्णन है अध्यात्म में, सिर्फ एक जगह शायद शिव पुराण में ही है, शिव के गण बताए हैं भूत, प्रेत और पिशाच, अन्यथा कहीं वर्णन नहीं है। और जो मेरी समझ में आया, सोच विचार किया, सलाह करी, औरों से भी राय ली, बुजुर्गों से पूछा, तो इस रागनी में, इस कली में भूत शब्द मेरे हिसाब से सही नहीं है। शायद कोई अशुद्धि हुई है, ये शब्द नहीं है। जहां तक मुझे जो शब्द यहाँ पे लग रहा है सही आना चाहिए वो है अवधूत गण। मनुष्यों से तो अवधूत गण अच्छे, फिर गंधर्व गण जानो। अब अवधूत कौन होते हैं दोस्तों? तो अवधूत होते हैं जो घर परिवार छोड़कर और तप करते हैं, अकेले जीवन व्यतीत करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया अवधूत, जैसे आपने कई रागनियों में भी सुना होगा, अवधूत, दर्शनी बाबा। तो जो साधु होते हैं अकेले जीवन यापन करते हुए तप करते हैं, भक्ति करते हैं, अवधूत कहलाते हैं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जैसे हमारे संन्यास आश्रम होता था, जो 4 आश्रम बताए गए उनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो संन्यास अवस्था थी वो अवधूत अवस्था कहलाती है। फिर गंधर्व गण जानो। गंधर्व, गंधर्व जो परिभाषा है, एक तरह से उपदेवता माने जाते हैं। तो गंधर्व का संबंध सीधा सीधा गायन कला से जुड़े लोगों से, यानी कि वो गायक या संगीतकार जो ईश्वर की साधना में या उसकी याद में गाए, वो गंधर्व। दोस्तों, गायन में बताते हैं 8 राग होते हैं, और जो 8 रागों में सिद्ध हो, और ये राग आपने सुने हो, जैसे नल दमयंती के किस्से में बात आ है कि राजा नल ने दीपक राग मंत्र से जो है रोशनी कर दी थी और दमयंती को दोबारा भरा था। इसी प्रकार रमेश कलावड़िया, जो बड़े सीनियर कलाकार हैं हमारे हरियाणा के, उन्होंने भी कई बार बताया है स्टेज पे कि पंडित लक्ष्मीचंद जी इतने पारंगत थे, मल्हार राग जब गाया करते तो बारिश हो जाया करती। यानी कि जो व्यक्ति अपने संगीत से या गायन से देवता को प्रसन्न कर दे वो गंधर्व कहलाता है। और इंद्र देवता को प्रसन्न करके लक्ष्मीचंद जी ने बारिश करवाई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो गंधर्व थे। और पंडित मांगेराम जी ने भी अपने गुरु जी के लिए एक जगह लिखा है
दुष्यंत शकुंतला के किस्से में बेटी बहू ठिकाना अच्छी बिना ठिकाना कुछ ना, हस्तिनापुर में छोड़ आओ इसने घर में रहना कुछ ना। उसमें वो बोल है लक्ष्मी चंद के बारे में, भाग सवाया ले रहा था गुरुमती मंद भी ना था, गंधर्व बन के आया था देश पसंद भी ना था। तो गंधर्व की जो व्याख्या है इसमें अगर आप सीधे सीधे देखें हम तो जीते जी जो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है उसे गंधर्व की उपाधि दी गई है, यानी कि जो देवता के लिए गाता है। पंडित मांगे राम जी की रागनी है, किसने देखा स्वर्ग भरथरी आपा मरे बिना, तो वो बिना मरे जो स्वर्ग देखते हैं वो होते हैं गंधर्व। मनुष्यों से तो अवधूत गण अच्छे, फिर गंधर्व गण जानो, गंधर्वों से सिद्ध गण अच्छे हैं, फिर गण किन्नर पहचानो। अब आते हैं सिद्ध पे दोस्तों। सिद्ध बताए जो कोई सिद्धि प्राप्त कर ले भक्ति में। पहली अवस्था जो संन्यास आश्रम में गए, अब उनसे अच्छे गंधर्व इसलिए हुए कि बिना कोई तप के, बिना कोई घर परिवार छोड़े, अपने संगीत कला से ही वो उस पद को पा लेते हैं जिसके लिए संन्यास आश्रम लेता है एक अवधूत। तो गंधर्वों से सिद्ध गण अच्छे इसलिए क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। वो जो जन्म से ही अवधूत की तरह रह रहे हैं वो सिद्ध होते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उनमें गिनती आती है दोस्तों, जैसे नौ नाथ हमने सुने हैं, भर्तरी, गोपीचंद, जलंधर नाथ, इनको सिद्ध माना गया है। अध्यात्म में इनका एक स्थान होता है, अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। मोटे मोटा जो बताने लायक है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फिर गण किन्नर पहचानो। किन्नर समाज जिन्हें जड़े भी कहते हैं, आजकल थर्ड जेंडर कह देते हैं, पहले उनको आदर से किन्नर कहा जाता था। अध्यात्म में इनका भी दोस्तों बहुत ऊंचा स्थान है। किन्नर के अंदर वासना नहीं होती तो बाकी विकार भी नहीं होते, घर गृहस्थी नहीं होती। इसलिए ये बताते हैं कि जितना तप या अध्यात्म गंधर्व या सिद्ध तप करके प्राप्त करते उतना इनको जन्म से होता है। जन्म से ही उतना यश उनके पास होता है जितना बाकी अवधूत या सिद्ध प्राप्त करते हैं भक्ति से। तो इसलिए किन्नर उनसे श्रेष्ठ। आगे है किन्नरों से तो असुर श्रेष्ठ, फिर देवता मानो। असुर और देवता, यहाँ पे आके दोस्तों, यहाँ पे गण या समूह या ये कह लो कि मनुष्य का जिक्र खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ गए पंडित जी इसमें देव योनि, देवताओं पर चले गए, देवता योनि पर। दोस्तों कुल 84 लाख योनि अध्यात्म में सनातन धर्म में बताई गई है, जिसके अंदर 9 लाख प्रकार के जलीय जीव, 20 लाख प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के सरीसृप कीड़े मकोड़े वगैरह। पक्षी बताए दोस्तों 10 लाख नभचर जो आकाश में उड़ने वाले, और 30 लाख पशु धरती पर चलने वाले, और दोस्तों 4 लाख मनुष्य उसके समान प्राणी, जिसके अंदर इंसान, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवता, असुर, दैत्य, दानव या बहुत सारा लंबा चौड़ा अध्यात्म है अगर हम जाएंगे तो। लेकिन क्योंकि इतनी गहराई में जाके कंफ्यूज हो जाए और बातें बकवास लगने लगती है दोस्तों, तो सीधा सीधा यहाँ पे 84 लाख योनि जो बताई वो इसी प्रकार है। तो जो पिछली कली में बताया था अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज, उसी हिसाब से इनका वर्गीकरण है दोस्तों। ये बताया गया कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे जो अपने मन से उन्होंने पैदा किए, और उन 10 के 10 को प्रजापति कहा जाता है। अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। दक्ष की 2 पत्नियां थी दोस्तों, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से 24 कन्याएं और वीरणी से 60 कन्याएं दक्ष को थी। तो इस तरह कुल मिला के 84 कन्याएं दक्ष की बताई जाती हैं दोस्तों। और उन 84 में से 10 की शादी धर्म के साथ, 13 की कश्यप ऋषि, 27 चंद्रमा के साथ, 1 पितरों के साथ, 1 अग्नि और 1 सती भगवान शंकर या रुद्र के साथ शादी हुई थी। तो जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी, उन्हीं से ये बताते हैं कि पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है या बड़ी है।
तो जो 13 पत्नियां दक्ष की 13 पुत्री थी, आपने रमेश कलावड़िया जी को एक रागनी में कहते हुए सुना होगा, कई बार पहले बहुत गाया करते हो। चंदकेण की रागनी है, कोई जवाब रास्ता नहीं मिला, कोई इसी बात फै जाएगी, कोई भी ना रही कुंवारी या क्यों कर रह जाएगी। तो राय धनपत सिंह की रागनी है, और उसके आखिर में बोल है, दती आदिति धनु पाल हुई दक्ष के कन्या तेरा तन्ने के पहचान बावली पढ़े लिखा न पेरा। तो दोस्तों ये फर्क था पंडित लक्ष्मीचंद में और राय धनपत सिंह या और कवि थे। यहाँ पर वर्णन इक्का दुक्का ही मिलता है इन चीजों का, और कवियों में जैसे 13 कन्या बताई है राय धनपत सिंह ने, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद की अमूमन लगभग किस्सों में पूरे के पूरे ऋषि मुनि, ये जो कुछ है हमारा इतिहास, मनु से लेकर दक्ष, ब्रह्मा से लेकर सब कुछ लगभग रागनियों में सारे ऋषियों के नाम, इनके नाम, कन्याओं के, तो पूरा ब्यौरा है। तो वो अध्यात्म में ज्यादा गहराई में थे, इसीलिए उनके ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जा रहा है। तो जो दति थी उससे दैत्य पैदा हुए, और आदित्य थी उससे आदित्य यानी के देवता। दोनों देव योनि है, लेकिन दोनों में आपस में वैर है। देवासुर संग्राम आपने सुना होगा, तो उनकी लड़ाई चलती रहती थी। अब जो हमारे लिए अच्छे थे वो देवता है, जो बुरे थे वो असुर है। अब क्योंकि योनि ऊंची है तो इसलिए वो श्रेष्ठ तो है ही और गणों से। तो इसी तरह दति से दैत्य, अदिति से देवता, अरिष्टा से गंधर्व थे, और यक्ष, किन्नर, ये सब ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं कश्यप ऋषि और उसकी 13 पत्नियों से। तो देवताओं में दोस्तों इंद्र बड़े, ज्येष्ठ पुत्र जो थे आदित्य के वो इंद्र थे। इंद्र एक पदवी मानी गई है दोस्तों देवताओं में। कुल 14 इंद्र बताए जाते हैं जो अब तक हुए हैं। 14 मनवंतर काल, जो आपने सुना भी होगा पंडित जी विरागनी में, एक मनवंतर तक तप करके बोई भी ना जामी, खोटे मर्द गणे दुनिया में करती वीर गुलामी। तो मनवंतर जो काल गणना है प्रलय तक की, यानी कि कल्प युग जिसको कहते हैं, तो इतना ही जीवन काल है कि इंद्र का बताया गया है। तो जो 14वें इंद्र का वर्णन है वो पंडित जी ने बताया है इंद्र बड़े। तो दोस्तों इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए वो देवताओं में बड़े हैं, और असुरों से देवता श्रेष्ठ है। देवताओं से इंद्र बड़े, फिर ब्रह्मपुत्र दक्ष बखानो। अब यहाँ पे जो बात बताई थी कि 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हुए हैं, और उनमें एक थे दक्ष। तो ये 10 के 10 प्रजापति कहलाए, तो इसी प्रकार दक्ष प्रजापति इनको बोला जाता है। 84 कन्याएं थी इनकी, और एक कन्या जिसने शिव के साथ विवाह किया था सती। लेकिन जब यज्ञ इन्होंने किया तो शिव को नहीं बुलाया, शिव जी को, तो सती ने बताते अग्निकुंड में अपना शरीर त्याग दिया था, और उससे क्रोध होकर शिव के गण जो थे उन्होंने यज्ञ खंडित कर दिया था। तो दोस्तों मेन जो दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए, क्योंकि उन्हीं की पुत्रियों से सृष्टि बढ़ी कश्यप ऋषि से। तो यज्ञ की शुरुआत जो बताते हैं वो दक्ष आदि से हुई थी। उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया था देवताओं का, या इष्ट ब्रह्मा जी है या शिव जी है। तो दोस्तों जो कुछ बातें समझ में आई वो यही थी, सारा सार रागनी का दूसरी कली का। जितनी मुझे समझ थी या जो भी पल्ले पड़ा वो आपको बताया है। मोटी मोटी बातें तो आप समझ सकते हैं पंडित जी की रागनी में कितनी गहराई तक की बातें हैं। तुलना कहाँ से शुरू की, पेड़ पौधे वनस्पति से शुरू हुई, कौन किससे बड़ा कौन किससे बड़ा, और यहाँ आके आ गई दक्ष प्रजापति तक। और अगली कली में वर्णन है दक्ष से बड़े शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु जो है, और फिर वापिस आगे इसी रागनी में आप इंसान को बड़ा बता दिया भगवान से। तो दोस्तों जैसे जैसे समय मिलेगा आगे फिर इस रागनी की जो बची हुई कलियों के बारे में कोशिश करेंगे बताने की। मनमोहन स्वामी जी की डिमांड थी उनके श्रोताओं की, तो आप ये रागनी जरूर सुने उनके चैनल पर। और दोस्तों एक नया चैनल और बना दिया है हरियाणा गोल्ड के नाम से, जिस पर इसी प्रकार की वीडियो हम डालेंगे। ये शुरुआत इस चैनल पे होगी, इसलिए इस रागनी को पूरा करेंगे
देन रागनी सेंटर पर। बाकी वीडियो आपको मिलेगी हरियाणा गोल्ड पर। तो काफ़ी अच्छी कोशिश है, कई भाइयों का सहयोग है उसमें। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करो दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी कमेंट करो और शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब दोस्तों। जैसे ही समय मिलेगा और वीडियो रागनी लगे हुए हैं मोहित मलिक भाई, आजकल थोड़े बिजी हैं, जैसे ही समय मिलेगा आपके लिए पहुंचाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।